Good morning, everyone. Today we will start unit number 7, A Visit to Cambridge, which is written by Firdaus Kenga. Before you read, this is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them disabled or differently abled, as we now say. Stephen Hawking is one of the greatest scientists of our time. He suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer. Means he speak only by punching a button with the help of computer. So he can speak only with the help of computer. Firdaus Kenga is a writer and journalist who lives and works in Mumbai. Kenga was born with brittle bones. Brittle bones means we can say easily breakable. Brittle means easily breakable. जो easily break हो जाता है, it's called brittle bones. That tended to break easily when he was a child. Like Hawking, Kenga moves around in a wheelchair. तो बच्चों, ये जो स्टोरी है वो दो ऐसे इंसान की है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल है, उनकी मीटिंग के बारे में ये स्टोरी है जब वो एक दूसरे से मिलते हैं. और ये जो दोनों ही है, बोथ ऑफ देम वर डिसेबल्ड एंड डिफरेंटली एबल्ड. अब स्टीफन हॉकिंग जो है वो एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है. वो पैरालिसिस से सफ़र करते थे. दैट्स वाई ही कन्फाइंस हिम टू अ व्हीलचेयर. वो ऑलवेज मूव करने के लिए क्या यूज़ करते थे? व्हीलचेयर यूज़ करते थे, बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस एंड ही कैन स्पीक विथ ओनली कंप्यूटर. Firdaus Kenga, who is writer of this story, is a journalist and also a writer who lives in मुंबई एंड वर्क्स ऑल्सो इन मुंबई. अब जो केंगा जो है, जो हमारे स्टोरी के राइटर हैं, वो ब्रिटल बॉन से बॉर्न हुए थे. मीन्स जब उनका जन्म हुआ था तो उनके जो बॉन्स थे वो बहुत ही ब्रिटल थे. मीन्स इजीली ब्रेकेबल थे, बहुत ही नाजुक थे. सो लाइक हॉकिंग, केंगा मूव्स अराउंड इन अ व्हीलचेयर. इसकी वजह से हॉकिंस के जैसे केंगा को भी व्हीलचेयर पे ही मूव करना पड़ता था, व्हीलचेयर यूज़ करनी पड़ती थी. द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हीलचेयर एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड. सो लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस स्टोरी एंड ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन यू. Cambridge was my metaphor for England. Here, my refers to the writer, Firdaus Kenga. He was sharing his experience with us. And it was strange that when I left, it had become altogether something else. Here, a word is used, metaphor. Metaphor means symbol or image. बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर. क्या बोल रहे हैं? फिरडौस केंगा बोल रहे हैं कैम्ब्रिज जो है वो इंग्लैंड के लिए मेरा एक सिंबल है. एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स. बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मैं वहाँ पे किससे मिला था? स्टीफन हॉकिंग से मिला था. इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज that the guide mentioned Stephen Hawking. जब मैं कैम्ब्रिज में चल रहा था, वॉकिंग कर रहा था, तो एक गाइड मुझे मिला था. उन्होंने मुझे स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया था. पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ. क्या बोला था वो गाइड ने फिरडौस केंगा को बताया था स्टीफन हॉकिंग के बारे में, एक ऐसा गाय जो क्वाइट डिसेबल है. Though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. तो वो गाइड ने बताया किसको? फिरडौस केंगा को, कि स्टीफन हॉकिंग जो है, who was a worthy successor, worthy means deserving,
ही वॉज डिजर्विंग सक्सेसर ऑफ आइजैक न्यूटन। आप सबने आइजैक न्यूटन के बारे में तो सुना ही होगा। ही वॉज वेरी ग्रेट साइंटिस्ट and I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist. Here a word is used, astrophysicist. Do you know what is the meaning of astrophysicist? Astrophysicist means scholar of astrophysics. Astrophysics refers with branch of physics dealing with stars, planets, etc. Now, next page. The author of A Brief History of Time, one of the biggest bestseller ever, lived here. क्या बताया वो गाइड ने? The guide told फिरडोस कैंगा दैट स्टीफन जो है वो एक बेस्ट ऑथर है जिन्होंने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक लिखी थी जो बहुत ही बेस्ट सेलर थी उस टाइम की। एंड ही वॉज ऑल्सो एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट। ही वॉज लिविंग हियर। व्हेन द वॉकिंग टूर वॉज डन आई रश टू अ फोन। अब जैसे ही वॉकिंग के ड्यूरिंग वो गाइड ने स्टीफन के बारे में हॉकिंग के बारे में जब कैंगा को बताया तो आफ्टर वॉकिंग टू डन ही रश्ड टू अ फोन बूथ। क्या किया उन्होंने? फोन बूथ की तरफ रश किया, मीन्स दौड़ के चले गए। एट दैट टाइम देयर वेर नो फोन्स विथ एवरीवन, राइट? सो ही रश्ड टू अ फोन बूथ एंड ऑलमोस्ट हियरिंग द कॉर्ड so it could reach me outside. Found Stephen Hawking's house. Now फिरडोस कैंगा क्या किया उन्होंने? फिरडोस कैंगा had called स्टीफन हॉकिंग्स हाउस। उन्होंने स्टीफन हॉकिंग्स के घर पे कॉल किया। There was his assistant on the line and I told him I had come in a wheelchair from India. क्या बोला? जब उन्होंने कॉल किया तो उनके असिस्टेंट ने रिसीव किया। फिरडोस कैंगा सेड हिम दैट ही हैड कम इन अ व्हीलचेयर फ्रॉम इंडिया टू राइट अबाउट माई ट्रैवल्स इन ब्रिटेन। क्यों आए थे वो? व्हीलचेयर पे टूर करके आए थे। क्यों आए थे? तो उनको ब्रिटेन की ट्रैवल्स के बारे में, टूर के बारे में लिखना था। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग्स, इवन 10 minutes वुड डू। फिर उन्होंने परमिशन मांगते हुए क्या बोला कि जो स्टीफन हॉकिंग जो है वो उनसे मिलना चाहते हैं। फिरडोस कैंगा वांटेड टू मीट प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 minutes वुड डू। हाफ एन आवर ही सेड फ्रॉम 3:30 to 4। अब उनके असिस्टेंट ने क्या बोला? यस यू कैन मीट हिम at 3:30 to 4, means half an hour he will meet with him. And suddenly I felt weak all over. Growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave, as if you have courage, account on which you are too lazy to draw a check. Now he wanted to meet Stephen Hawking. He meets Hawking in England, but he felt weak. He thought that he was too lazy to draw a check. The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you. अगर आप में कोई कमी है, आप अगर सामने वाले इंसान में भी वो कमी देख रहे हो तो आप में जो थोड़ी हिम्मत है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। मीन्स द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। आपको कौन सी थिंग स्ट्रॉन्ग बना सकती है? तो अगर आपके जैसे कोई इंसान को आप मिलते हो, सो यू फील बेटर, यू फील स्ट्रॉन्गर, अचीविंग समथिंग ह्यूज, देन you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. So the thought of meeting somebody like you in a wheelchair gave him courage. यहाँ पे फिरडोस
क्या सोच रहे हैं कि अगर आप आपके जैसे किसी इंसान से मिल रहे हो तो आप में थोड़ी हिम्मत ज़्यादा बढ़ जाएगी. Because both of them were disabled, their bodies were disintegrating. I haven't been brave, said his disembodied computer voice. The next afternoon, I have had no choice. Disembodied. What is the meaning of disembodied? Disembodied means lacking a body or free from the body. Surely, I wanted to say, living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. Now, here another hard word is given. Disintegrating means becoming much less strong and tending to get destroyed. But I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. There he was, tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long, pale fingers. Every so often, his eyes would shut the frustrated exhaustion, and sitting opposite him, I could feel his anguish. The mind, buoyant with thoughts, had come out in frozen phrases and sentences stiff as purpose. Here, buoyant means intensely active and vibrant. So, हॉकिंग्स हैड अ लिटल स्विच इन हिज हैंड. अब हॉकिंग के हाथ में एक छोटी सी स्विच थी. ही वॉज एबल टू मूव हिज फिंगर टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर. ही फेल्ट एक्सॉस्टेड वेरी ऑफन. कभी कभी तो वो अपने आप को बहुत एक्सॉस्टेड फील करते, टायर्ड फील करते, बट हिज माइंड वॉज ब्रिलियंट एंड बबलिंग विथ थॉट्स. सो ही थॉट दैट देयर वॉज अ चॉइस. He could have chosen to leave everything and be sad and depressed. He could have sulked. However, he chose to live creatively, knowing the reality of his disintegrating body. But his mind was very active with many thoughts that he wanted to express. His thoughts came out in phrases without reflecting his feelings or emotions. His sentences were mere lines without any sentiment. So, here our writer felt he could understand his anguish and frustration at that. Anguish means severe mental suffering. We call agony. A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. यहाँ पे जो राइटर है क्या बोल रहे हैं कि जनरली सब लोग ऐसे सोचते हैं कि जो डिसेबल पीपल होते हैं वो क्रॉनिकली अनहैप्पी होते हैं. क्रॉनिकली मीन्स हैबिचुअली वो अनहैप्पी होते हैं. आई सेड आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ. बट मुझे पता है कि ये बात जो है वो रॉन्ग है, गलत है. आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड. क्या आप भी कभी कभी ये सोचकर अंदर हंसते हैं अपने आप से. अबाउट 3 minutes later he responded. When I asked this question, after 3 minutes he responded. क्या बोला उन्होंने? He remarked, I find it amusing when people patronize me. Patronize means support. Here Stephen said he found it amusing when people support him, means patronize him. कभी कभी लोग जब मुझे सपोर्ट करने का ट्राई करते हैं, हेल्प करने का ट्राई करते हैं, I find it amusing. So Firdaus remarked that people often thought that disabled people were unhappy people. But Hawking said that the patronizing attitude of others at times amused him.
And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? Now, Firdaus Kanga asked Stephen. What he asked? He asked, क्या आप कभी कभी एनॉय फील करते हो जब मेरे जैसे लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपके काम में आपको डिस्टर्ब करते हैं? डू यू फाइंड इट अनोइंग? He said, he admitted that he felt annoyed when another disabled person came and disturbed him in his work. What he said? The answer flashed yes. Then he smiled his one way smile, and I knew, without being sentimental or silly, that I was looking at one of the most beautiful men in the world. What had said Stephen? Stephen admitted that he felt annoyed when another disabled person came and disturbed him in his work. जब फिरदौस ने पूछा कि मेरे जैसे लोग, अदर डिसेबल लोग जब आपको आपके काम में डिस्टर्ब करते हैं तो आप चिढ़ते हो, आपको अनॉय फील होता है, तो तब स्टीफन ने एडमिट किया कि हाँ, I annoyed when another disabled person came. A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three-dimensional. So the body in his case was just a box for the brilliant mind and soul. He did not see anything good about being disabled. Now, in this session, we are ending our explanation here. The remaining lesson we will discuss in next session. I hope you understood well. Bye everyone. Thank you. Have a nice day.